विष्णु भगवान की जय हो। हम सभी माता बहनों को आज षटतिला एकादशी महात्म्य सुनाते हैं, जो कि माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। जो माता बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, नौजवान साथी बुजुर्ग जो एकादशी का व्रत करते हैं, उन सभी से प्रार्थना है कि सभी बैठ करके भगवान नारायण की पूजा करें। भगवान नारायण की तस्वीर लगाएं एक चौकी के ऊपर और वहाँ पूजा का सारा सामान अपने पास रखें। भगवान नारायण को तिलक आदि करें और भगवान को पुष्प आदि अर्पण करें, नैवेद्य आदि का भोग लगाएं और अपने पास में एक जल का कलश रखें। कथा सुनने के बाद उस जल को सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे नारायण भगवान, हम आज एकादशी का व्रत करते हैं। आपसे प्रार्थना है कि आप इस व्रत को बिना किसी विघ्न बाधा के संपूर्ण कराएं, इसमें कोई भी विघ्न बाधा न आए और संकल्प आदि करके कथा को सुनना प्रारंभ करें। हम आपको कथा सुनाते हैं, बड़े ध्यान से प्रेम से कथा को सुनिए। एक समय दालभ ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे ब्राह्मण, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं और दूसरे के धन को चोरी करते हैं, दूसरे की उन्नति को देख करके ईर्ष्या करते हैं, परंतु फिर भी उनको नरक प्राप्ति नहीं होती है। क्या कारण है? वह न जाने कौन सा अल्प दान या अल्प परिश्रम करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सब आप कृपा पूर्वक हमें बताइए। इस तरह पुलस्त्य ऋषि बोले कि महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत अच्छा प्रश्न किया है। इससे संसारी लोगों को बहुत ही लाभ होगा। इसको ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि भी नहीं जानते हैं, परंतु मैं आपको ये गुप्त रहस्य अवश्य बताता हूँ। माह महीने के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अभिमान आदि को त्याग करके भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। उसको हाथ पैर धो करके पुख्य नक्षत्र में गोबर कपास तिल मिला करके छोटे छोटे उपले बनाने चाहिए। वह उपलों को 108 बार हवन करें और यदि उस दिन मूल नक्षत्र हो और द्वादशी हो तो नियम से रहें। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर के भगवान की पूजा तथा कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करें और रात्रि को जागरण तथा हवन करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करनी चाहिए और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। उनको पेठा नारियल सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए और उनकी स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, आप शरणों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार कीजिए। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल भरा कुंभ प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मण को श्यामा गाय और तिल पात्र भी दान देना उत्तम होता है। तिल स्नान और भोजन दोनों में श्रेष्ठ है, इसलिए मनुष्य को तिल दान भी अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिल का दान करता है वह उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। तिल स्नान, तिल का उबटन, तिल का हवन, तिलोदक, तिल का भोजन और तिल का दान, ये 6 प्रकार के
तिल के दान बताए गए हैं। इन्हें 60 तिला एकादशी के दिन किया जाता है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी बोले कि भगवान आपको नमस्कार है, इस 60 तिला एकादशी का क्या पुण्य होता है, इसकी क्या कथा है, ये विस्तार पूर्वक हमें बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। पुराने समय में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 महीने के एक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। पूरे महीने, माह के महीने में उसने व्रत किया, उससे उसका शरीर कमजोर हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, परंतु उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों को धन तथा अन्न दान नहीं किया था। इस प्रकार मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपने शरीर को शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इससे कभी भी इसने अन्न का दान नहीं किया। इससे तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोच करके मैं मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह ब्राह्मणी बोली कि महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड बना करके दे दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग को चला आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग करके स्वर्ग लोक को चली आई। मृत पिंड के प्रभाव से, जो मिट्टी का पिंड था, उसके प्रभाव से उसे उस जगह पर बहुत ही सुंदर घर मिल गया, परंतु उसने अपने घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर अन्य वस्तुओं से शून्य है, खाली है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा कि तुम अपने घर को जाओ और देव औरतें तुम्हें देखने के लिए आएंगी। जब तुम उनसे 60 तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लोगी, तभी द्वार खुलेगा। भगवान के ऐसे वचन सुन करके वह अपने घर को गई और जब देव औरतें आई और द्वार खुलवाने लगी, तब वह ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो 60 तिला एकादशी का महात्म्य आप हमें बताइए। उनमें से एक देव औरत बोली, सुनो, मैं कहती हूँ। जब उसने 60 तिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया, तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से आम पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार 60 तिला एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से उनका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। इसलिए मनुष्य को मूर्खता त्याग करके 60 तिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्य को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो। सभी व्रत करने वाले माता बहनें हैं, वो उठ करके सूर्यनारायण भगवान को अर्घ्य दें और दूसरे दिन द्वादशी के दिन भी सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्यनारायण भगवान को अर्घ्य दें और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, ये जो एकादशी का व्रत है, इसका फल हम आपको अर्पण करते हैं। आप हमारे घर में सुख शांति रखें और हमें आशीर्वाद दें। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो।